हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम लोग इस क्लास में कुछ महान फिल्म्स डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक के बारे में पढ़ेंगे। उनके कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के बारे में पढ़ेंगे। उनसे संबंधित उन्होंने जो आविष्कार किया है उन उसके बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है और कई बार जो है आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। तो आज हम लोग इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप में से जो भी लोग शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग आप में से जो भी लोग अभिनेता बनना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एक्टिंग स्किन एक्टिंग फाउंडेशन बैच चल रही है। आप में से जो भी लोग बैच से जुड़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शंस में लिंक आपको दिया गया है। आप इसको एनरोल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको डेली क्लासेस, टेस्ट पेपर 1 और टेस्ट पेपर 2 सब्जेक्टिव सब कुछ शामिल है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्लास पे। तो देखते हैं, हर किसी भावी फिल्म मेकर को इन जरूरी निर्देशकों की फिल्मों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि हर किसी भावी फ़िल्म मेकर में से आप लोग हो सकते हैं, को इन सभी ज़रूरी निर्देशकों की फ़िल्मों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो फ़िल्में जो है पूरी तरह से तैयार होकर नहीं आती है। वे बदलती है, झुकती है, नियम तोड़ती है और उन दूरदर्शी लोगों द्वारा नए सिरे से गढ़ी जाती है। और इन निर्देशकों ने न सिर्फ निर्देशन ही नहीं किया है, इन लोगों ने कहानी, ध्वनि, दृश्य, गति और फिल्म की भाषा को भी नया रूप दिए हैं। मूक फिल्मों के युग के अग्रदूत से लेकर आधुनिक फिल्म निर्माताओं तक हम उनके बनी लगभग हर फिल्म में इन निर्देशकों की छाप देख और इनसे सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने इनकी फ़िल्में के बारे में जानेंगे, इनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में पढ़ेंगे। डी डब्ल्यू ग्रिफ़िथ डी डब्ल्यू ग्रिफ़िथ एक जो है प्रसिद्ध और महान फ़िल्म डायरेक्टर रहे हैं। डी डब्ल्यू ग्रिफ़िथ ने कई ऐसी तकनीकों का बीड़ा उठाया जिन्हें हम समान मानते हैं, जैसे क्रॉस कटिंग का, ठीक है? क्लोज़अप का। ये सब का फ़िल्म मेकिंग में बहुत बड़ा रोल होती है और बड़े भीड़ वाले दृश्य और नाटकीय गति को। द बर्थ ऑफ अ नेशन और इंटो इंटोलरेंस ने फ़िल्म को रंगमंच की नकल से निकालकर गति और असेंबल की अपनी भाषा में ढाल दिया। उनकी महत्वाकांक्षा ने फ़िल्म को महाकाव्य बना दिया। तो ये जो जानकारी है डी डब्ल्यू ग्रिफ़िथ के बारे में है। तो इनसे संबंधित इनकी फ़िल्म द बर्थ ऑफ अ नेशन और इंटॉलरेंस को आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो क्रॉस कटिंग, क्लोज़अप इत्यादि की जो इन्होंने तकनीकें का आविष्कार किया और बड़े भीड़ वाले दृश्य और नाटकीय गति, इन सभी से संबंधित चीज़ें आपको याद रखनी है। चार्ली चैपलिन चार्ली चैपलिन मुख्य रूप से तो ये अभिनेता थे, ठीक है? लेकिन उन्होंने बहुत सारे कई फ़िल्म को डायरेक्ट भी किया है और इनसे क्वेश्चंस भी पूछी जा चुकी है। तो मुख्य युग की यानी कि साइलेंट ईरा के ये दिग्गज कहे जाते हैं जिन्होंने शारीरिक हास्य को कविता और करुणा में बदल दिया। द गोल्ड रश इनकी फ़िल्में हैं, सिटी लाइट्स इनकी फ़िल्में हैं और मॉडर्न टाइम्स इनकी फ़िल्में हैं, ने बड़े सामाजिक सवालों की पड़ताल के लिए एक छोटे से आवारा का इस्तेमाल किया। चैपलिन सिर्फ मज़ेदार ही नहीं थे, उन्होंने हमें सचमुच महसूस कराया, हास्य और त्रासदी को एक ही साए में पिरोया। अकीरा कुरोसावा बहुत ही महान फ़िल्म मेकर रहे हैं, बहुत ही महान फ़िल्म मेकर अकीरा कुरोसावा। तो एक ऐसे उस्ताद जिनका प्रभाव महाद्वीपों तक फैला हुआ है, ठीक है? इनकी फ़िल्में जो है सेवन समुराई कई बार पूछी जा चुकी है।
राशोमोन कई बार पूछी जा चुकी है, और रान। ये 3 फ़िल्में इनके बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। इनके 3 फ़िल्मों ने कहानी कहने, छायांकन यानी कि सिनेमैटोग्राफी, संपादन यानी कि एडिटिंग को नया रूप दिया। कुरोसावा के मौसम, फ्रेमिंग और नैतिक संघर्ष ने फ़िल्म को एक सार्वभौमिक भाषा दी, जिसने पूर्व से पश्चिम तक की पीढ़ियों को प्रेरित किया। यानी कि पूर्व से पश्चिम तक की फ़िल्म मेकर पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा इन्होंने इनकी फ़िल्में प्रेरित किया। अल्फ्रेड हिचकॉक, इनसे भी संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। इनको सस्पेंस के उस्ताद कहा जाता है। सस्पेंस के उस्ताद कैमरे का इस्तेमाल झूठ बोलने, छेड़ने और तनाव को नियंत्रित करने के लिए करना जानते थे। इनकी फ़िल्म साइको, वर्टिगो और रियर विंडो ने और रोज़मर्रा की चीज़ों को मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में बदल दिया। उन्होंने डर को आंतरिक और सिनेमाई बना दिया, यह साबित करते हुए कि डर मन में सबसे बेहतर रहता है। जॉर्ज लुकास, जॉर्ज लुकास भी बहुत महान फ़िल्म मेकर्स रहे हैं, फ़िल्म डायरेक्टर्स रहे हैं। इन्होंने जो है स्पेस ओपेरा, मर्चेंडाइजिंग और फ़िल्म तकनीक को नई परिभाषा दी। इनकी फ़िल्म स्टार वार्स ने स्पेशल इफ़ेक्ट्स, स्टूडियो इकोनॉमिक्स और कहानी कहने के तरीके को ही बदल दिया। लुकास के इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ने विजुअल इफ़ेक्ट्स को पूरी तरह बदल दिया, और उनके ब्रह्मांड ने हॉलीवुड को सिनेमाई दुनिया बनाना सिखाया। तो हम लोगों ने इन 5 महान फ़िल्म मेकर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है? तो और जो ये चैप्टर्स जो है बहुत लंबी है, तो हम लोग जो है आगे की क्लास में फिर कभी पढ़ेंगे। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग जो है कल की क्लास में फिर मिलते हैं।